नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज एसएससी जीडी का आज दूसरे दिन का पेपर है। आज ये शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस हम लोग जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं आज के 11 जनवरी को जितने भी सारे शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं। तो बिना कोई देर करते हुए आइए चलिए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे आज। जैसा कि पहला क्वेश्चन पूछा था कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुआ था। प्रश्न संख्या दूसरा नंबर पूछा था कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह को ही भगनी ग्रह भी कहते हैं और ये सबसे गर्म ग्रह भी है। और शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो अपने उल्टा चलता है, जैसे कि सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व चलते हैं लेकिन ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। और ये एक ऐसा ग्रह भी है जिसका कोई उपग्रह भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा हुआ था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से लेकर 31 जून तक होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा पूछा था कि वर्षा मापने का यंत्र क्या कहलाता है। तो रेनगेज कहलाता है वर्षा मापने का यंत्र। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ था कि 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है। तो 9वीं अनुसूची में क्या क्या होता है, तो न्यायिक दायरे से जितने भी बाहर चीजें होती हैं इसमें, तो उनको 9वीं अनुसूची में रखा हुआ है। छठवां पूछा था कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है और ये ये किस लिए फेमस है काजीरंगा, तो गेंडे के लिए फेमस है। एक गेंडे के लिए फेमस है यहाँ पे। आर्टिकल 40 में किसका उल्लेख है। तो आर्टिकल 40 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 40 में। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8वां आप लोग देख सकते हैं कि भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है। तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। लगभग 107 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, भारत की सबसे छोटी सीमा। सबसे बड़ी सीमा अगर पूछ दे तो सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ है, 1700 कुछ किलोमीटर उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 था गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां ओलंपिक से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ था कोई, वो छात्र बता नहीं पाए हैं हम लोग को। 11वां क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन है वर्तमान में। तो अतिरिक्त प्रभार देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हुआ दिया हुआ है। इस समय मेघालय के वर्तमान राज्यपाल जो है बीडी मिश्रा हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अतिरिक्त प्रभार दिया गया है बीडी मिश्रा जी को। तो बीडी मिश्रा मेघालय के वर्तमान राज्यपाल हैं। तो राज्यपाल से भी संबंधित और मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। फिजिक्स से काफ़ी ज़्यादा कल भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला था रासायनिक फार्मूले से। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है। तो CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 13वां पूछा हुआ था कि फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित कुछ प्रश्न थे, फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित। 14वां क्वेश्चन था राष्ट्रपति का महाभियोग किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है। क्वेश्चन 15वां पूछा हुआ था कि रोहतांग दर्रा कहाँ पर है। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से है। तो दर्रे के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एसएससी जैसे एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर 16वां पूछा हुआ था, आप लोग देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का रंगपुर स्थल कहाँ स्थित है भारत में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो रंगपुर स्थल है वो गुजरात के काठियावाड़ में पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हैं सिंधु घाटी से भी कल भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। 17वां क्वेश्चन पूछा हुआ था कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है। तो उसका जो सभापति होता है वही राज्यसभा का चेयरमैन होता है और सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो तुगलक वंश का संस्थापक जो है कि गयासुद्दीन तुगलक था। मिजोरम की राजधानी क्या है। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। G20 सम्मेलन 2023 कहाँ होगा। तो भारत में होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा टोटल के टोटल 20 क्वेश्चन जितने भी सारे आज 11 तारीख में जितने भी सारे पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सारे 20 क्वेश्चन एकदम हूबहू वही प्रश्न हैं जो कि हमारे छात्रों द्वारा आपके लिए उपलब्ध कराए गए हैं। दोस्तों, इसको आप लोग एक बार देख के ही पेपर देने जाएँ क्योंकि आने वाले शिफ्ट में इससे ही संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।